नमस्कार, मैं दिव्या राय स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। आज की कहानी यूपी के गोंडा जिले के पति पत्नी रईस और शाहिदा की है, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुंबई का रुख करते हैं। वहीं मुंबई में दाहिसार के इलाके में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। रईस की कमाई भी अच्छी होती है तो वो अपनी 6 साल की बच्ची का एडमिशन वहीं के एक स्कूल में करा देता है। दिन बीतते हैं, फिर अचानक 21 मई को शाहिदा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस रिपोर्ट भी लिख लेती है, लेकिन इस केस को इतना सीरियस नहीं लेती। रईस को गुमशुदा हुए 4 दिन बीत जाते हैं। उधर गोंडा में भी पूरा परिवार परेशान हो जाता है। जब 1 हफ्ते बाद भी रईस का कुछ पता नहीं चलता तो परिवार वाले रईस के छोटे भाई अनीस को मुंबई जाने के लिए कहते हैं। अनीस मुंबई आता है कि शायद उसके भाई का कुछ पता चल जाए। वे उसके दोस्तों से पूछताछ करता है और जहाँ पर वो काम करता था उनसे भी पूछता है, लेकिन लगातार पूछताछ के बाद भी रईस का कुछ पता नहीं चलता। फिर 2-3 दिन बीतते हैं। इस दौरान शाहिदा घर के बाहर किसी काम के लिए जाती है। अब घर में सिर्फ चाचा और उसके छोटी भतीजी और भतीजे रहते हैं। चाचा और भतीजी में बेहद प्यार रहता है। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब रहते हैं। फिर अचानक वो 6 साल की लड़की अपनी मम्मी को घर में ना देखकर चाचा के पास आती है और कहती है, चाचा, मम्मी ने पापा को मार दिया और वो कही है कि अगर हमने ये किसी को बात बताई तो वो हमें भी और मेरे भाई को भी ड्रम में डुबोकर मार देगी। ये बात सुनते ही अनीस के होश उड़ गए। वे अपनी 6 साल की भतीजी को लेकर पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस को पूरा मामला बताता है। कत्ल का मामला सुनकर पुलिस अलर्ट हो जाती है, लेकिन सवाल ये था कि ये कत्ल हुआ कैसे और क्यों हुआ। आइए जानते हैं शाहिदा और रईस की शुरुआती सफ़र के बारे में। रईस एक मिडिल फैमिली से था। वहीं गोंडा में ही एक लड़की शाहिदा से उसका निकाह पढ़ दिया जाता है। निकाह के 2 साल बाद शाहिदा एक बेटी को जन्म देती है और 4 साल बाद एक बेटे को। परिवार को बढ़ता देख रईस अच्छे रोजगार के लिए मुंबई की ओर रुख करता है। वहाँ उसे एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है। पैसे की किल्लत दूर होते ही रईस अपने बीवी और बच्चों को मुंबई बुला लेता है। वहीं पड़ोस में एक अनिकेत नाम का लड़का रहता है, जो कि कुंवारा रहता है। पड़ोसी होने के बाद रईस की उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है और रईस से अच्छी दोस्ती होती है तो शाहिदा से भी अच्छी दोस्ती हो जाती है अनिकेत की। लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में तब्दील होने लगती है। रईस दुकान पर सुबह 11 बजे जाता और रात को 8 बजे वापस आता था। इस बीच शाहिदा अनिकेत को अपने घर पर बुला लेती, पर यह बात पड़ोसियों को खटकने लगी थी और रईस को भी अब धीरे धीरे शक होने लगा था। रईस शाहिदा को समझाता है और शाहिदा समझ भी जाती है, लेकिन वो अपने शौहर को ही मारने की सोचने लगती है। वो अनिकेत के साथ मिलकर योजनाएं बनाने लगती है। कुछ दिन बाद वो अपने शौहर से कहती है कि किचन की मरम्मत के लिए टाइल्स और सीमेंट मंगवा लीजिए। पत्नी की खुशी के लिए रईस सारा सामान मंगवा लेता है, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान रहता है कि वो अपनी ही मौत की तैयारी कर रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था। रोज़ाना की तरह 21 मई को भी रईस दुकान पर जाता है। इस बीच शाहिदा अनिकेत को घर पर बुला लेती है। रईस को अब भी थोड़ा शक था तो वो सोचता है क्यों ना आज घर जल्दी जाया जाए, और वो घर पर आ जाता है। अपने घर पर अनिकेत को देखकर वो गुस्सा हो जाता है। शाहिदा और अनिकेत भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर दोनों मिलकर रईस के गले पर तेज़धार चाकू से वार करते हैं और रईस की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए किचन में आते हैं और 3 फीट गड्ढा खोदते हैं। चूँकि किचन की लंबाई इतनी नहीं थी कि पूरी लाश को दफन कर दिया जाए, इसलिए वो दोनों लाश को 4 टुकड़ों में काट देते हैं। तब तक शाहिदा की बेटी, जो पड़ोस में खेलने गई होती है, वो वहाँ आ जाती है और फर्श पर खून देखकर और अपनी पापा की लाश देखकर वो वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। शाहिदा उसे धमकाती है कि वो अगर ये बात किसी को बताई तो वो उसे और उसके भाई को दोनों को ड्रम में डुबोकर मार देगी। पुलिस को सूचना मिलती है तो वो शाहिदा से पूछताछ करती है, लेकिन शाहिदा बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। पुलिस तलाशी के लिए शाहिदा के घर आती है और किचन में जब जाती है तो उसे टाइल्स उल्टी सीधी लगी हुई मिलती है। उन्हें शक हो जाता है और वहाँ पर खुदाई करवाई जाती है।
खुदाई करवाने के बाद रईस की 4 टुकड़ों में लाश बरामद होती है। इस बार पुलिस सख्ती से शाहिदा से पूछताछ करती है और शाहिदा टूट जाती है और वो पुलिस को सारा सच बता देती है। शाहिदा और अनिकेत पुलिस की अब हिरासत में हैं, लेकिन इन सब में, इन सारे जुर्म में उन छोटे मासूम बच्चों की क्या गलती थी? इतनी छोटी सी उम्र में ही उनके सर से माँ बाप का साया हट गया। मैं फिर आपसे मिलूंगी एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए।